जयपुर, जहां राजस्थान के पीसीसी मुख्यालय पर शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है। घटना घटी तो वोट बैंक मजबूत करो, पॉलिटिक्स कर लो, वो हमने कभी नहीं किया है। आपको याद होगा, भाजपा शासन में थी, रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, लाल किले पे हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, अक्षरधाम पे हमला हुआ, हरेन पंड्या की हत्या की गई। हमारी कैद में जो आतंकवादी थे उनको कांधार छोड़ के आए। भाजपा का शासन था, हमने राजनीति नहीं की, हमने आतंकवाद को लेके राजनीति नहीं की। पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, हमने राजनीति नहीं की। ये जरूर है कि भाजपा ने उस वक्त भी आतंकवाद के नाम को, हमारी सेना की बहादुरी को यश देने की बजाय वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। आज हमें आपके सामने कुछ तथ्य रखने के लिए ये जरूरत इसलिए खड़ी हुई कि इक्का दुक्का कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है, पर बार बार ये घटनाएं जिस तरह से घटती है, और एक नहीं, मैं आपको पॉइंट वाइज सिलसिला दिखाऊंगा कि कैसे भाजपा के तार उन आतंकवादियों से जुड़े हैं, और जो घटनाएं भी घटती है उसका वक्त भी आपको देखना होगा। जब जब भी ये सरकार फेल रहती है, लोगों का आक्रोश उठता है, तब तक क्यों ऐसी घटनाएं घटती हैं? आज अग्निपथ पे कुछ हो, युवा नाराज होके सड़कों पे आते हैं, तो ऐसी घटनाएं घटती है कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। जब महंगाई की मार से लोग परेशान हैं, कुछ हादसा होता है। जब किसान सड़कों पे आके लड़ता है, सरकार के खिलाफ आक्रोश होता है, तभी ये घटना क्यों घटती है? तो इसने हमें मजबूर किया है कि आपके सामने कुछ तथ्यों को हम रखें। आज की मेरी प्रेस वार्ता का शीर्षक है, भाजपा का आतंकवादियों से नाता है, यह रिश्ता क्या कहलाता है। मैं भाजपा जो राष्ट्रवाद की आड़ में जो काम कर रही है, उसकी कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले दिनों में उदयपुर में कन्हैयालाल जी की हत्या हुई, और इस हत्या में जो शामिल आरोपी मोहम्मद रियाज अंसारी, वो बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। आपने देखा होगा कि उसे बीजेपी का खेस पहनाया जाता है, सदस्य बाकायदा बनाया जाता है। इस प्रांत के जो गृह मंत्री रहे, वो गुलाबचंद कटारिया जी के साथ उनकी तस्वीरें निकलती है। एक दिन ये कहते हैं कि ये तो फोटो ही मेरी नहीं, एक दिन कहते हैं कि हमारे साथ तो कोई भी तस्वीर निकालता है। आप जब बड़े नेता गृह मंत्री रहे हो, आपको सिक्योरिटी है, तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आपको मिलने वाले लोगों की बात क्या नहीं बताती थी? क्या आपको ये पता नहीं था? आपके रिश्तेदार के वहां काम करने वाला आदमी, राजस्थान के चुनाव नजदीक आता है, तभी ये घटना क्यों घटती है? क्योंकि चाहे राज्यसभा हो, चाहे बाई इलेक्शन हो, लोगों के आशीर्वाद राजस्थान में कांग्रेस के साथ है। तो क्या इसलिए तो ये नहीं हो रहा? मेरा सवाल है। जम्मू कश्मीर के ग्रामीणों ने एक आदमी को दबोचा, पकड़ा उसको। वो लश्कर-ए-तोयबा के 2 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी तालिब हुसैन शाह, लश्कर-ए-तोयबा का आतंकवादी, गांव वालों ने पकड़ा। वो ताबिल हुसैन शाह बीजेपी का पदाधिकारी निकला, वो भाजपा का ऑफिस बेरर है। इसकी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ
तस्वीरें थी। और आज जो यहाँ पे आए हैं ना राजस्थान में, हमारे गुजरात से, जिनका बेटा एक कसब जानता है कैसे करोड़पति बनना है, उस अमित शाह जी को मैं पूछना चाहता हूं कि जरा बताइए ना आप राजस्थान में कि उस आतंकवादी की तस्वीर, आप गृह मंत्री हो, देश की बढ़िया से बढ़िया सुरक्षा आपके साथ आप रखते हो, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है आपके आसपास, आपका एमपी भी आपके पास आने से पहले कहीं जूते भी उतारने पड़ते हैं और सिक्योरिटी से गुजर के आते हैं। तो आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने जरूर आपको बताया होगा कि आपके साथ फोटो निकाल रहे हो तो आतंकवादी है। तो आपका भाजपा का वो पदाधिकारी कैसे बना और आपके साथ उसकी तस्वीर कैसे आई, बताएं जरा देश को। मीडिया रिपोर्ट में ये साफ बात निकली कि जो अमरावती में केमिस्ट को मारा गया, उस हत्यारे का मास्टरमाइंड इरफान खान का वो नवनीत राणा, बीजेपी की ब्लू आइड बहुत ही करीबी, भाजपा के ट्यून पे डांस जो करते हैं, उनमें से नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा का सबसे करीबी कार्यकर्ता उसके लिए वोट भी मांग रहा था। तो क्या ये भी एक ऐसी हुई घटना थी? 2020 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को हथियार मुहैया करवाने वाला तारिक अहमद मीर गिरफ्तार हुआ। तारिक अहमद पर हिजबुल कमांडर नवेद बाबू को हथियार देने का आरोप था और वो भाजपा के पूर्व नेता और सरपंच निकला। कैसे सिलसिले आप देखते रहिए। डीएसपी दविंदर सिंह जो पकड़ा जाता है, वो एनआईए को कहता है कि इसमें बहुत बड़ा खेल है, मुझे मत रोकिए आप, मैं जानना चाहता हूं कि एक बड़ा खेल क्या है। और भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट और एनआईए जब पकड़ती है तब ये कहता है कि बड़ा खेल है, तो आज तक वो बड़ा खेल देश के सामने क्यों नहीं आया? 2017 में मध्य प्रदेश में एटीएस की टीम ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया। आईएसआई के 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इनमें बीजेपी का आईटी सेल का सदस्य ध्रुव सक्सेना भी था, बीजेपी का आईटी सेल का। और राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ करीबी तस्वीरें थी। ये भाजपा का राष्ट्र प्रेम है। 2019 में मध्य प्रदेश में ही टेरर फंडिंग के आरोप में भाजपा का नेता, बजरंग दल का नेता बलराम सिंह गिरफ्तार होता है। 2017 में असम में भाजपा का नेता निरंजन होजाई, जो एनआईए की विशेष अदालत में आतंकवादियों को आर्थिक मदद देता था, उस आरोप में उसे उम्र कैद होती है। 1000 करोड़ का वित्तीय घोटाला, टेरर फंडिंग के मामले में वो दोषी पाया गया। ये भाजपा का नेता था। इतना ही नहीं, बीजेपी सत्ता के लिए अपराध सिद्ध आतंकवादियों को भी टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी ने मसूद अजहर, जिसको हमारी कैद से कांधार छोड़ने गए थे, उसका शागिर्द मोहम्मद फारूक खान, जो स्थानीय चुनाव में श्रीनगर के वार्ड नंबर 33 में भाजपा ने इसको टिकट दिया और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एवं मुजाहिदीन का जो सदस्य रह चुका था, उसे भाजपा ने टिकट दी।